जब मैं अपनी लाइफ में बड़ा हुआ ना एंड मैंने चीज़ों को समझा, मैं चीज़ों को समझने लगा। जब होता है ना इंसान पहली बार अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अपने होश को सँभालता है, उस समय ना मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ करता था गेम्स खेलने का। बेसिकली पीसी पे माइनक्राफ्ट वगैरह, इन सब का मुझे बड़ा शौक हुआ करता था। एंड इसी वजह से मेरे पास कोई पीसी नहीं था, नॉट इवन मेरे पास कोई फ़ोन था। फिर भी मैं गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हुआ करता था कि मेरे को यार वो वाला गेम खेलना ही है, कितना अच्छा लगता है। मुझे रेसिडेंट इविल के जितने भी सारे फ्रेंचाइज़ के गेम्स थे बहुत पसंद थे। एंड मैं उसे खेलना चाहता था, लेकिन मैं कभी खेल नहीं पाया उस समय। एंड मैं उन लोगों को देखा करता था जिनके पास अच्छा पीसी है एंड उसके बाद भी वो लोग उसमें गेम्स वगैरह नहीं खेलते, या फिर मतलब उनके लिए वो प्रोडक्टिव है ही नहीं, उनके काम का ही नहीं है, फिर भी उनके पास पीसी है। सेम ऑफ द मेरे एज के लोग को ही मैं देखा करता था। एंड ये देख करके मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया करता था, यार ये दुनिया कितनी ज़्यादा अनफ़ेयर है, जिसके पास जो होना चाहिए उसके पास होता ही नहीं है। मैं अपने बड़े भाई को कहता था जा करके कि यार भैया आपको पता है, इस दुनिया में जिसके पास जो होना चाहिए ना वो होता ही नहीं है, दुनिया तो कितनी बेकार होती है। खैर, जो मैं था, एक और इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे घर से बहुत दूर एक पहाड़ है, जो कि बड़ा सुंदर दिखता है यहाँ से देखने में। मैं बचपन से अपने बड़े भाई से पूछा करता था, भैया वो पहाड़ कैसे जा सकते हैं? उतनी दूर तक जाना पॉसिबल है? मेरे बड़े भैया कहते थे कि नहीं यार वो बहुत दूर है, अगर तुम जाओगे तुम्हें 2-3 दिन लग जाएगा सिर्फ जाने में। मतलब बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे। बोलते थे वहाँ जाना नहीं चाहिए भाई, वो बहुत दूर है, तू नहीं जा पाएगा, तू जाने का सोचना छोड़ दे। ठीक है? एंड मेरे लिए वो कितनी बड़ी चीज़ थी, एक बिल्कुल अलग सा डिस्टोपिया था मेरे लिए कि भाई मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ पे? ओ भाई साहब, है ना? एंड अभी से कुछ समय पहले मैं सही में वहाँ पे गया उस पहाड़ पे, है ना? मेरे को समय लगा, मेरे को टाइम लगा, मेरे को थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ा, मैं पहुँच गया वहाँ पे, ठीक है? बट वहाँ पहुँच कर के मैंने देखा ना कि जस्ट उस पहाड़ के पीछे कुछ लोगों का घर है एंड वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे बिल्कुल वहाँ से निकल कर के आ रहे हैं एंड चढ़ जा रहे हैं पहाड़ पे भाई। मेरे लिए जो चीज़ लगभग 7 या 9 साल से इतनी ज़्यादा बड़ी रही है कि भाई मैं उस पे चढ़ कैसे पाऊँगा, कितना दूर है, इतनी बड़ी चीज़ रही। वही उतनी ही बड़ी चीज़ किसी दूसरे इंसान के लिए जो जस्ट उस पहाड़ के बगल में रहता है, जस्ट उसके पीछे रहता है ना? उसके लिए वो उतनी ऊँची भी नहीं है, वो उसके बच्चे डेली वहाँ पे चढ़ जाते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो कि लाइफ़ कितनी ज़्यादा अनफ़ेयर है। मैं नहीं कह रहा हूँ वो लोग पैसे के वे में बहुत बेटर है, ठीक है? मैं अभी अपनी कहानी बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पे यूट्यूब पे कंटेंट शूट कर रहा हूँ, तुम्हें वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वो। मेरा ये घर देखो, तुमने कुछ बहुत सारे कंटेंट्स में, क्लिप्स में मेरे दूसरे घर को देखा होगा। उस साइड पे मेरे एक और घर है जो कि मेरा नया घर है। पहले बेसिकली जब वो घर नहीं बना था तो बेसिकली मैं यहाँ रहा करता था अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे अपने गोल्स पे फ़ोकस करना है, मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे प्रोडक्टिव बनना है, तो मैंने अपने घर को छोड़ा, उस वाले घर को। बेसिकली साथ में ही है, खाना-वाना मैं वहीं जाके कभी-कभी खा लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं आया, मैंने इस घटिया से घर को जो कि बंजर पड़ा हुआ था, उसे बिल्कुल रहने लायक बनाया एंड अभी मैं यहाँ पे कंटेंट भी शूट कर रहा हूँ। अभी मैं कहने के लिए वापस से उस घर पे जा सकता हूँ, वहाँ पे चैन की ज़िंदगी बिल्कुल आराम से लेट सकता हूँ अच्छे से आलीशान से पलंग पे। लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा, जस्ट बिकॉज़ अपने लाइफ़ में मुझे मेहनत करनी है। अब यहाँ से तुम्हें मैं एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बहुत बड़ी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अब वापस से वही गेम का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मुझे माइनक्राफ्ट या फिर रेसिडेंट इविल के फ्रैंचाइज़ के गेम्स खेलने थे, ठीक है? मान लो ऐसा मैं किसी के पास PS5 देखता हूँ, ठीक है? एंड मैंने बहुत सारा गेमिंग चैनल भी रन किया है, मैं बहुत बड़ा गेमर बनना चाहता था बचपन में, ठीक है? बहुत सारे लोग चाहते होंगे, हँसना मत कोई मेरे ऊपर, ठीक है? सब कोई चाहता था यार, ऐसे हँसने की बात नहीं है बेसिकली। सो उसके लिए मैं देखा करता था, उसके पास PS5 है, उसके पास ये है, उसके पास वो है ना? ये वो। एंड मैं बार-बार कंपेयर करता था, मैंने कहा ना, बोलता था जिसके पास जो होना चाहिए उसके पास वो होता नहीं है। मैं बार-बार इस चीज़ को बोल करके भगवान को कोसता था कि यार भगवान कितनी गंदी लाइफ़ दी है तूने, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तो वैसा नहीं होता। बेसिकली ये लाइफ़ इतनी अनफ़ेयर है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये लाइफ़ में जीना ही बेकार होता है, ऐसा-ऐसा। मैं इतनी घटिया बातें सोचा करता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। वो भी कहते हैं कि यार ये इसके पास ये चीज़ नहीं है, और मैं क्या करता था, मैं चेज़ करता था उस चीज़ को। मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा लंबा नहीं पैदा हुआ हूँ, ठीक है? मान लो कि तुम्हारी ला हाइट अच्छी नहीं है, तुम इस चीज़ पे फ़ोकस करने लगते हो। उसके पास अच्छी हाइट है क्योंकि उसके पास अच्छे जेनेटिक्स थे। मेरे पास अच्छी हाइट नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं हाइट अपनी बढ़ाऊँगा। मेरी घटिया लाइफ़ है कोई बात नहीं, मेरे खराब जेनेटिक्स है कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपनी हाइट बढ़ाऊँगा। बेसिकली लोगों का माइंडसेट ही गलत है। मैं सही अप्रोच बताता हूँ। ऐसा हो सकता है कि तुम अभी जहाँ पर भी पैदा हुए हो, जिस भी स्टेट में, सिटी में, अपने घर पे, तुम अमीर हो सकते हो, मिडिल क्लास हो सकते हो, गरीब हो सकते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन के हो सकते हो, दैट डज़न्ट मैटर, ठीक है? बेसिकली लोग क्या करते हैं ना कि वो गलत चीज़ को चेज़ करते हैं। जहाँ पे मैंने कुछ वीडियोज़ में हाइट के बारे में बताया है, वहाँ पे मैं ये भी बता रहा हूँ कि भले ही तुम्हारे खराब जेनेटिक्स है, फिर भी सेलिब्रिटीज़ के जो बच्चे होते हैं, उनकी हाइट कितनी अच्छी जल्दी बढ़ जाती है, जबकि उनके पेरेंट्स की जेनेटिक्स खराब है। आमिर खान के बेटे को देखो, सचिन तेंदुलकर के बेटे को देखो, सैफ अली खान के बेटे को देखो, इनकी हाइट बढ़ी ना? क्या इनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे थे? सब 5.5 फुट के हैं भाई, उससे लंबा कोई नहीं है इन तीनों में से।
फिर भी इनकी हाइट इतनी अच्छी हुई, 6 फीट पार की है। यहाँ तक कि इनके मम्मी की भी हाइट उतनी नहीं थी। फिर भी ऐसा कैसे हुआ? उनके पास अच्छा लाइफ है, वो अच्छे जगह पे पैदा हुए हैं, उन्हें बचपन से एक प्रिविलेज मिला है, किसी भी चीज़ का तुम कह सकते हो, चाहे पैसे का, वो अच्छा डाइट मेंटेन कर पाते हैं अपना, उन्हें तुम्हारी तरह मरना नहीं पड़ता है दिन-दिन भर प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। वो अपना एक्टिव लाइफ़स्टाइल रख पाते हैं। उन्हें अपने पेरेंट्स के सामने गिड़गिड़ा नहीं पड़ता है कि मम्मा जिम जॉइन कर लूँ? वो लोग 11 साल से 12 साल से जिम जॉइन कर लेते हैं। उनके लिए ये तो बिल्कुल पानी की तरह है, पानी गीला होता है। हमारे लिए बहुत बड़े पहाड़ की तरह है। तो यही होता है लाइफ़ में, लाइफ़ अनफ़ेयर होगी। लाइफ़ में सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग होने वाले हैं। अगर हम एक रेस में रह रहे हैं और वहाँ पे हम लोग जीतना चाहते हैं, तो सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग है। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा। हो सकता है कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा। इट कैन बी दैट। एंड इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं एंड एक एंडलेस लूप में फँस जाते हैं। मैंने हाइट का एग्ज़ाम्पल दिया, वापस से हाइट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं एंड इससे तुम्हें आगे समझाता हूँ मैं। मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं क्या चाहूँगा कि उस बंदे की हाइट अच्छी है, तो मैं भी उतना लंबा कैसे हो पाऊँ? मैं हाइट के पीछे भागूँगा कि मेरी हाइट उतनी बढ़ जाए। लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए ना, बेसिकली तुम्हारा अप्रोच यहाँ पे ये होना चाहिए कि मैं कम हाइट में भी कैसे ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता हूँ। उस बंदे ने लंबी हाइट से ये चीज़ कर लिया। बेसिकली तुम्हारा गोल वो नहीं होना चाहिए जिस चीज़ के लिए तुम इतना ज़्यादा पागल बन रहे हो। मेरी हाइट छोटी है तो मैं अपनी हाइट बढ़ा देता हूँ। अब तुम ये सोचना चाहिए तुम्हें कि मेरी हाइट छोटी है, कोई बात नहीं। मैं अपने हाइट के मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। अच्छा डाइट मेंटेन करके, अच्छा लाइफ़स्टाइल रख के, स्ट्रेस कम रख के, स्लीप पूरा करके, ये सब करके एंड उसके बाद मेरी हाइट जितनी होती है, उसी को मैं अपना एक्सेप्ट करके अपने लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है? कोई इंसान है अगर वो गंजा हो गया है, तो वो इस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए उसे। हाँ, 1-2 बार उसे ट्रांसप्लांट वगैरह का सोच लेना चाहिए। लेकिन अगर उसे प पता चल चुका है कि भाई वो इंसान अब अपने बालों को कभी वापस नहीं उगा सकता है, तो उसके लिए पागल नहीं होना चाहिए कि भाई इस वाले तेल को लगा लेता हूँ, मेरे बाल आ जाएँगे। इट्स नेवर गोना वर्क। तुमने ये कोशिश करना चाहिए कि हाँ, मेरा फीमेल गेज़ खत्म हो गया, मैं बाल नहीं है तो हो सकता है मैं फीमेल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँ, यानी कि जो थोड़ा-सा होता है ना कि क्यूट बॉय टाइप वाला थोड़ा-सा इंसान होता है, उस वाले कैटेगरी में नहीं आ पाऊँ। लेकिन हाँ, हो सकता है मैं मेल गेज़ में आ जाऊँ, मैं थोड़ा-सा मर्द बन पाऊँ। अगर मैं अपने हाथ-पैर में थोड़ा 2-4 टैटू बनवा लूँ, ठीक है? मैं अपने गंजे को क्लीन शेव रख लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा-सा बल्की बॉडी बना लूँ, तो मैं गंजा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूँगा एंड बहुत ज़्यादा ऑरा पावर, जो भी कह सकते हो तुम। ऑरा फार्मिंग आजकल वर्ड चला हुआ है ना, ये सब रख पाऊँगा। ये माइंडसेट होना चाहिए लोगों का। तो तुम्हारी अप्रोच ही गलत है इस चीज़ को लेकर के। अगर तुम ये सोचते हो कि उस बंदे के पास ये है, उस बंदे के पास वो है, वो इस चीज़ को जल्दी कर पाएगा, हाँ, होता है ऐसा, ठीक है? तुम लड़के हो, लड़की हो, हर चीज़ में दुनिया में दिक्कत है ना? पहले के समय में कास्ट को लेके हुआ करता था, अभी भी कास्ट को लेके हो रहा है, ठीक है? बेसिकली कास्ट सिस्टम तुम्हें क्या कहता है? अभी के समय में जितनी भी प्रिविलेज दिया जाता है लोअर कास्ट, नीचे कास्ट वाले लोगों को, उनको क्या प्रिविलेज दिया जाता है कि यस, हो सकता है कि कुछ लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो। मैंने बताया ना कि सबके इस रेस में स्टार्टिंग पॉइंट अलग होते हैं। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। एंड बेसिकली ये सिस्टम गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो लोग उस फिनिश लाइन को उन लोगों के पास ला पाए, जिससे कि इक्वल रेस हो पाए। लेकिन ये अलग बात है कि आजकल ये थोड़ा-सा ज़्यादा अनफेयर होते जा रहा है। मैं उसकी बात नहीं करूँगा। आज से ही अपना अप्रोच चेंज करो सक्सेस को लेकर के एंड अपने लाइफ़ को लेके अपना माइंडसेट बदलो एंड दैट इज़ गोना वर्क और तुम बहुत अच्छा बूम करने वाले हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक कर रहे हो एंड मेरी अदर वीडियोज़ को भी चेकआउट कर रहे हो। इस तरह के कंटेंट आते रहते हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।